नमस्कार दोस्तों, इस जंग के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। मुझे लगा था कि ये जंग 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जंग और ज्यादा खूंखार बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की चेतावनी, धमकियां दोनों देशों के जरिए दिया जा रहा है और साथ में अमेरिका की एंट्री और ज्यादा तबाही मचाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स बार बार बदले जा रहे हैं, उससे भी पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को बिना नाम लिए जान से मारने की धमकी देती है और साथ में सरेंडर करने को भी कहा है। और वहीं ईरान के साथ आते हुए उत्तर कोरिया के शासक ने बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम और ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका जो सुपर पावर बनता है, तो वहीं उत्तर कोरिया ने ईरान को समर्थन करते हुए 100 खूंखार मिसाइलें जो हैं वो अपनी देती है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो खबर निकलकर कुछ ऐसा आ रहा है जिससे इस युद्ध में और ज्यादा तीव्रता देखने को मिल सकती है। खबरों की बात करें दोस्तों, तो किम जोंग उन ने ईरान को 100 खूंखार मिसाइलें भेजी है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ में 30,000 से ज्यादा इजरायली नागरिकों के इजराइल छोड़ने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो तमाम खबर एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि किम जोंग उन को लेकर किस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर कोरिया में इस तरीके का कदम जो है वो उठा लिया गया है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, जहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ की तौर पर किम जोंग उन जो है उनको लेकर खबर सामने आई है और इस खबर में बड़ी अहम जानकारी दी जा रही है। अमेरिका सुपर पावर बन तो रहा है, लेकिन उसकी सुपर पावर को कोरिया के जरिए कैसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान के साथ मिलकर इसका ऐलान जो है वो साफ तौर पर कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने कहा है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है। उत्तर कोरिया इसे नष्ट करने के लिए ईरान की हर संभव मदद करेगा। किम जोंग उन ने कहा है कि इजराइल एक आतंकवादी देश है और उसे पनाह जो है किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है। उसको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए वो ईरान का साथ देते हुए नजर आएंगे। वही दोस्तों आपको और बड़ी जानकारी दे दूं, उत्तर कोरिया से आया हुआ RKM न्यूज़ के जरिए बताया जा रहा है कि ईरान ने उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल जो है 100 से ज़्यादा वो हासिल किया है, जिसे चाइनीज़ कार्गो के ज़रिए इस जो है ईरान को भेजा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो उत्तर कोरिया ने ईरान की मजबूती को और 4 गुना बढ़ा दिया है। अभी तो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स इजराइल पर दागे जा रहे थे, अब उत्तर कोरिया का, जी हाँ, उत्तर कोरिया का जो है ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर दागा जाएगा। इस तरीके की जानकारी RKM न्यूज़ के हवाले से सामने आ रहा है। RKM न्यूज़ ने इस खबर को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है और बताया है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, ईरान टू रिसीव एडिशनल 100+ नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल थ्रू चाइनीज कार्गो प्लेन इन कमिंग डेज टू स्ट्राइक डीप इनसाइड। यानी कि ईरान के जरिए ईरान ने उत्तर कोरिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो 100 से ज़्यादा हासिल किया है, जो चाइनीज कार्गो के जरिए इन तक पहुंचाया गया है, ईरान तक पहुंचाया गया है। साफ तौर पर ये जंग कहां और किस तरीके का खूंखार, जैसा कि मैंने पहले ही शब्दों में आपको बताया था कि देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों ग्लोबल आई न्यूज़ की रिपोर्ट बता रही है कि 30,000 से ज़्यादा इजरायली जो है वो इजराइल छोड़कर साइप्रस शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ईरान के ज़रिए जो अटैक हो रहा है उस अटैक में तबाही जमकर दिखाई और सुनाई दी जा रही है। वहीं एक और खबर आपको बता दूं कि इजराइल को एक और झटका देने की तैयारी है थॉमस मेसी की। थॉमस मेसी ने ईरान वॉर पावर रेजुलेशन पेश कर दिया है, जिसका उद्देश्य अमेरिका को इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होने से रोकना है। ये हमारा युद्ध नहीं, और अगर होता भी है तो हमारे संविधान के अनुसार ऐसे फैसले लेने का अधिकार केवल, जी हाँ, कांग्रेस के मेसी को है।
तो ये जो है इस बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखा दूं कि लंदन हो या अमेरिका हो, हर तरफ जो है इजराइल का किस तरीके से विरोध हो रहा है सड़कों पर, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहूदियों के दिलों में इस कदर ईरान का खौफ घुस गया है कि कुछ यहूदी फिलिस्तीन का परचम लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी भी वीडियो निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए खबर शेयर करते हुए जानकारी बताई जा रही है कि इस कदर खौफ बढ़ गया है कि कहीं पर भी उनको अटैक किया जा सकता है, तो इस वजह से वो फिलिस्तीन का सपोर्ट और समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर पेज पर कुछ अहम जानकारी साझा की गई है और इसमें इस युद्ध को लेकर क्या कहा गया है सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ द्वारा ईरानी लोग दुश्मन और दुनिया को सीधे संदेश में पहली बार पेश किया गया है और इस तरीके की बातें ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ के जरिए कही गई है। उन्होंने कहा है कि सैन्य स्थल पर हमले के रूप में जो हमारी तरफ से एक आक्रामक कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। दुश्मन ने ईरानी लोगों को निशाना भी बनाया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग तमाम लोग शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की घोर अवहेलना करते हुए इसराइल के जरिए ये कदम उठाया गया है, जिसके बाद जियोनी शासन ने अपने हमले जारी रखे, जिसमें गाजा और लेबनान में 300 से अधिक पत्रकारों की हत्या शामिल है, जिसमें ईरान के राज्य प्रसारण प्राधिकरण के कर्मचारी भी शामिल हैं। सच्चाई को चुप कराने का प्रयास लगातार इजराइल के जरिए किया जा रहा है। महान ईरानी लोगों ने भी आक्रामकता के आगे घुटने नहीं टेके हैं और इस क्रूरता के जवाब में वो दृढ़ता के साथ इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि जियोनी शासन अपने अपराधों की कीमत हर हाल में चुकाए। हमारे नागरिक, विद्वान और सैन्य नेताओं की शहादत ने ईरान को और ज़्यादा मजबूत बनाया है और ईरान के जरिए कसम खाई गई है कि वो तमाम चीज़ों का बदला हर हाल में लेगा। IRGC, एयर डिफेंस, सेना सुरक्षा बल और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त अभियान के माध्यम से संवेदनशील दुश्मन लक्ष्य को दर्दनाक प्रहार दिया जाएगा। इसको लेकर ये बात ईरान के जरिए कही गई है, ईरान के चीफ ऑफ जो सेना है उनके जरिए कही गई है। आगे दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं, उमा शंकर के हवाले से खबर आ रही है। NDTV के पत्रकार हैं, वो इंटरनेशनल खबरें लगातार शेयर कर रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ईरान जंग में सीधे कूदने का मन बना रहे हैं। अमेरिका अधिकारियों के हवाले से ये बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों ट्रंप का एक ट्वीट बार बार आया है और वो ट्वीट है कि किस तरीके से जो है वो ईरान को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगे दोस्तों सत्य हिंदी के हवाले से खबर आ रही है कि अपने ट्रुथ सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने लिखा है कि वो जब चाहे ईरान के सुप्रीम लीडर तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर से पूरी आत्मसमर्पण करने की मांग कही और वो फिलहाल खामनेई को नहीं मारने का सोच रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है ट्रंप के जरिए अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया है, बयान दिया गया है। कुल मिलाकर जो अमेरिका के अंदर इनकी अपोजिशन पार्टी है वो ईरान का साथ खड़ी है और इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो खबरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में जितनी भी अपडेट, जितनी भी जानकारी अब तक की थी वो सब कुछ मैंने बताया है और आगे भी पूरी जानकारी आपको लगातार बताती रहूँगी। चैनल के साथ दोस्तों जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।